प्राचीन काल में विदुला नाम की एक अत्यंत बुद्धिमती एवं तेजस्विनी क्षत्राणी थी। उनका पुत्र संजय युद्ध में शत्रु से पराजित हो गया था। पराजय ने उसका साहस भंग कर दिया। वह हतोत्साह होकर घर में पड़ा रहा। अपने पुत्र को निरुद्योग पड़े देखकर विदुला उसे फटकारने लगी। अरे कायर, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू कुलंगार, इस वीरों के द्वारा प्रशंसित कुल में क्यों उत्पन्न हुआ? तू नपुंसकों की भांति पड़ा है। तेरी गणना पुरुषों में क्यों होती है? यदि तेरी भुजाओं में बल है तो शस्त्र उठा और शत्रु का मान मर्दन कर। छोटी नदियां थोड़े जल से भर जाती हैं। चूहे की अंजलि थोड़े ही पदार्थ में भर जाती हैं और कायर लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु तू क्षत्रिय है। महता प्राप्त करने के लिए ही क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती हैं। उठ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। पुत्र, तेरे लिए युद्ध में या तो विजय प्राप्त करना उचित है या तो तू प्राण त्याग कर सूर्य मंडल भेद कर योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद प्राप्त कर ले। क्षत्रिय रोग से शैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागने को उत्पन्न नहीं होता। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है। धर्म से विमुख होकर तू क्यों जीवित रहना चाहता है? अरे नपुंसक, यज्ञ, दान और भोग का मूल्य राज्य तो नष्ट हो चुका और का पुरुष बनकर तू धर्मच्युत भी हो गया। फिर तू जीवित क्यों रहना चाहता है? तेरे कारण कुल डूब रहा है, उसका उद्धार कर। उद्योग कर और विक्रम दिखा। समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती या देवता जिसे सत्कार योग्य नहीं मानते, वह न पुरुष है और न स्त्री। मनुष्यों की गणना बढ़ाने वाला वह पृथ्वी का व्यर्थ भार है। दान, सत्य, तप, विद्या और ज्ञान में से किसी क्षेत्र में जिसको यश नहीं मिला, वह तो माता की विष्ठा के समान है। पुरुष वही है जो शास्त्रों के अध्ययन, शस्त्रों के प्रयोग, तप अथवा ज्ञान में श्रेष्ठत्व प्राप्त करे। का पुरुषों तथा मूर्खों के समान भीख मांगकर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहीं। लोगों के अनादर का पात्र होकर भोजन वस्त्र के लिए दूसरों का मुख ताकने वाले हीन वीर्य नीच हृदय पुरुष शत्रुओं को प्रसन्न करते तथा बंधु वर्ग को शूल की भांति चुभते हैं। हाय, ऐसा लगता है कि हमें राज्य से निर्वासित होकर कंगाल दशा में मरना पड़ेगा। तू कुलांगार है, अपने कुल के अयोग्य काम करने वाला है। तुझे गर्भ में रखने के कारण मैं भी अयश की भागिनी बनूंगी। कोई भी नारी तेरे समान वीर्यहीन निरुत्साही पुत्र न उत्पन्न करे। वीर पुरुषों के लिए शत्रुओं के मस्तक पर सन भर प्रज्वलित होकर बुझ जाना भी उत्तम है। जो आलसी है वह कभी महत्व नहीं पाता। इसीलिए अब भी तू पराजय की ग्लानि त्याग कर उद्योग कर। माता के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संजय दुखी होकर बोला, माता, मैं तुम्हारे सामने से कहीं चला जाऊं
या मर ही जाऊं तो तुम राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग लेकर क्या करोगी? विदुला बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे शत्रु पराजय, कंगाली और दुख के भागी बने और तेरे मित्र आदर तथा सुख प्राप्त करें। तू पराये अन्न से पलने वाले दीन पुरुषों की वृत्ति मत ग्रहण कर। ब्राह्मण और मित्र तेरे आश्रय में रहकर तुझसे जीविका प्राप्त करें, ऐसा उद्योग कर। पक्के फलों से लदे वृक्ष के समान लोग जीविका के लिए जिसका आश्रय लेते हैं, उसी का जीवन सार्थक है। पुत्र, स्मरण रख कि यदि तू उद्योग छोड़ देगा तो पौरुष त्याग के पश्चात शीघ्र ही तुझे नीच लोगों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैसे मरणासन पुरुष को औषध प्रिय नहीं लगती, वैसे ही तुझे मेरे हितकर वचन प्रिय नहीं लग रहे हैं। तेरे शत्रु इस समय प्रबल हैं, किंतु तुझमें उत्साह हो और तू उद्योग करने को खड़ा हो जाए तो उनके शत्रु तुझसे आ मिलेंगे। तेरे हितैषी भी तेरे पास एकत्र होने लगेंगे। तेरा नाम संजय है, किंतु जय पाने का कोई उद्योग तुझ में नहीं देख पड़ता, इसलिए तू अपने नाम को सार्थक कर। हे पुत्र, हार हो या जीत, राज्य मिले या न मिले, दोनों को समान समझकर तू दृढ़ संकल्प पूर्वक युद्ध कर। जय पराजय तो काल के प्रभाव से सबको प्राप्त होती है, किंतु उत्तम पुरुष वही है जो कभी हतोत्साह नहीं होता। संजय, मैं श्रेष्ठ कुल की कन्या हूँ, श्रेष्ठ कुल की पुत्र वधू हूँ और श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी हूँ। यदि मैं तुझे गौरव बढ़ाने योग्य उत्तम कार्य करते नहीं देखूंगी तो मुझे कैसे शांति मिलेगी? कायर, कुपुरुष की माता कहलाने की अपेक्षा तो मेरा मर जाना ही उत्तम है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शत्रु को पराजित करने का उद्योग कर, अन्यथा सदा के लिए पराश्रित दिन रहने की अपेक्षा तो मर जाना उत्तम है। माता के इस प्रकार बहुत अधिक ललकारने पर भी संजय ने कहा, माता, तू करुणाहीन और पाषाण जैसे हृदय वाली है। मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं युद्ध में मारा गया तो तू राज्य और धन लेकर क्या सुख पाएगी कि मुझे युद्ध भूमि में भेजना चाहती है? विदुला ने कहा, बेटा, मनुष्य को अर्थ तथा धर्म के लिए उद्योग करना चाहिए। मैं उसी धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए तुझे युद्ध में भेज रही हूँ। यदि तू शत्रु द्वारा मारा गया तो परलोक में महत्व प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा, और विजयी हुआ तो संसार में सुखपूर्वक राज्य करेगा। इस कर्तव्य से विमुख होने पर समाज में तेरा अपमान होगा। तू अपना और मेरा भी घोर अनिष्ट करेगा। मैं मोहवश तुझे इस अनिष्ट से न रोकूं तो वह सने नहीं कहा जाएगा। लोक में तू दरिद्रता तथा अपमान सहे और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति पाए। ऐसे मार्ग पर मैं तुझे नहीं जाने देना चाहती। सज्जनों द्वारा निंदित कायरता के मार्ग को छोड़ दे। जो सदाचारी उद्योगी विनीत पुत्र पर स्नेह प्रकट करे, उसी का स्नेह सच्चा है। उद्योग, विनय तथा सदाचरण से रहित पुत्र पर जो स्नेह करता है, उसका पुत्रवान होना व्यर्थ है। शत्रु को विजय करने या युद्ध में प्राण देने के लिए क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है। तू अपने जन्म को सार्थक कर। माता के उपदेश से संजय का शौर्य
जागृत हो गया। उसका उत्साह सजीव हो उठा। उसने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। भय और उदासी को दूर करके वह सैन्य संग्रह में लग गया। अंत में शत्रु को पराजित करके उसने अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।